गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, कैनेमेटिक्स में आप सबने एवरेज वेलोसिटी निकालना समझा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, पहले ये समझ लो। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बेसिक अंतर होता है दोनों में। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे। चलिए, एवरेज वेलोसिटी मैं देखो जो कंडीशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ वो कंडीशन मैं आपको पहले बता दूँ कि एक एसिलरेटिंग बॉडी है, मतलब कि एसिलेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलेरेशन अपना कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगी, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब कि अगर दोनों की डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो इंक्रीज, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो डिक्रीज। ठीक है, चलो अब अपन सीखते हैं। सपोज करो आप सभी ने एक केस पढ़ रखा होगा कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन डिफरेंट टाइम इंटरवल तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे कि सपोज करो एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड v1 थी, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की d/2 एंड आफ्टर टाइम उसकी वेलोसिटी हो गई v2 और उसने अगेन डिस्टेंस ट्रेवल की d/2। तो इस पूरे जर्नी का अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछे तो मैं एवरेज वेलोसिटी जो बोलता हूँ कि ज्योमेट्रिकल मीन आती है कब, जब ट्रेवलिंग डिस्टेंस सेम हो डिफरेंट टाइम इंटरवल में। तो वो हम डिफाइन करते हैं 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, ये बोलते हैं कि हाँ एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसकी एवरेज वेलोसिटी आती है। पर सपोज करो ये तो कंडीशन तुमने तब डिफाइन किया ना कि जब d/2 था। अगर सपोज कर लो यहाँ d/3 हो जाता, और तो ये अगर d/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 2/d/3 हो जाता। अगर क्वेश्चन बोल देते हैं कि इनिशियली d/3 ट्रेवल कर रहा है इन t1 टाइम इंटरवल, नेक्स्ट टाइम इंटरवल में 2d/3 कर रहा है, तो अब एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो अगर d/2 था तो तुमने यहाँ 2 रख दिया। पर अगर d/3 है तो क्या करोगे, सिंपल कुछ नहीं करना। देखो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों के लिए कुछ नहीं करना है। नीचे जो भी फैक्टर नीचे रहे उसको ऊपर लिख दो, जो भी डिजिट नीचे है उसको ऊपर लिख दो, सिंपल ही, कुछ मत करो। v1 इंटू v2 ऊपर लिख दिया मैंने। अब देखो जो इसकी कॉफिशियंट है ना, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कॉफिशियंट का। तो इसकी कॉफिशियंट कितनी है, 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो v1 के साथ। इसकी कॉफिशियंट कितनी है, 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो v2 के साथ। तो कितना हो जाएगा, 2v1 प्लस v2। सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, तब कुछ भी तुम ध्यान समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कॉफिशियंट नीचे उसको ऊपर कर। अब यहाँ देखो, यहाँ इनिशियली कुछ भी दे सकता था, यहाँ d/4 भी दे सकता था। तो अगर d/4 होता तो 4 को ऊपर कर देते, v1 इंटू v2 कर देते, और नीचे में अगर यहाँ d/4 होता तो यहाँ कितना हो जाता, 3d/4। तो 3 को कॉफिशियंट को इसको देते हैं, 1 कॉफिशियंट इसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ही हो जाता। पर एक क्वेश्चन इसमें एक और भी आता है ना कि अगर टाइम इंटरवल सेम हो, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं ना कि बॉडी जो है वो v1 स्पीड से चली t1 टाइम इंटरवल में, टोटल जर्नी का टाइम जैसे t2 टाइम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, फिर अगर इसको स्पीड v2 हो गई इंक्रीज होके, और अभी भी t2 डिस्टेंस, मतलब टाइम इंटरवल सेम है और डिस्टेंस ट्रेवलिंग डिफरेंट है। तो यहाँ देखो टाइम इंटरवल क्या है, यहाँ क्या सेम था, यहाँ डिस्टेंस सेम था, तब ये फॉर्मूला हमने लगाया। ये फॉर्मूला हमने कब लगाया, जब डिस्टेंस सेम था। अब हमने क्या किया, टाइम को सेम कर दिया, टाइम इंटरवल को सेम कर दिया। अगर टाइम इंटरवल को सेम कर दूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, देख लो। टाइम इंटरवल अगर सेम हो जाएगा तो फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है सिंपल v1 प्लस v2/2। इसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक मीन के फॉर्म में हो जाता है। तो ठीक है सर, ये तो फॉर्मूला सबको रटा होता है, पर ट्रिक बताइए ना आप इसके लिए, आप ट्रिक इसके लिए बताइए। ठीक है, तो मैं अगर इसके लिए ट्रिक बताऊँ आपको, अगर यहाँ t/3 हो जाता तो ये कितना हो जाता, 2t/3। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी वही करेंगे, जो कॉफिस यहाँ क्या था, नीचे वाला का डिजिट 2 था तो मैंने 2 रखा था। यहाँ भी मैं सिंपल वही करूँगा, v1 को लिख दो, v2 को लिख दो और नीचे 3 लिख दो। ठीक है, नीचे मैंने 3 लिख दिया। पर अब वहाँ मैंने क्या किया था, जो कॉफिशियंट है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की थी ना, पर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। यहाँ मैं जिसकी जो टाइम है उसको वेलोसिटी दूंगा। मतलब कि मैं कहने के चाह रहा हूँ, अगर ये 2t/3 किसके लिए है, v2 वेलोसिटी के लिए, तो ये जो 2 है वो v2 के साथ ही जाएगा, तो डेट इज 2, और इसका कॉफिशियंट क्या है, 1, तो 1।
मतलब तुम ऐसे याद रख सकते हो कि टाइम अपना अपना, टाइम सबके लिए अपना अपना होता है। तो अगर टाइम के केस में क्या करेंगे, कॉफिशिएंट को सेम वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पर डिस्टेंस के केस में क्या करेंगे, कॉफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब ट्रेवलिंग डिस्टेंस क्या हो, सेम हो इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। और यहाँ पे क्या था, सेम टाइम इंटरवल में ट्रेवलिंग डिस्टेंस क्या था, डिफरेंट था। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के ये तरीके थे। तो ये हमारे क्या तरीके थे, किसके यहाँ निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए आप एक वेक्टर साइन दोगे ना, ताकि पता चले कि हाँ भैया वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो समझ में आया ओवरऑल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करती है तो वेलोसिटी का भी इंक्रीज होती है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा। फिर मैंने आपको ट्रिक बताया, ये तो आप सबने पढ़ रखा है कि भाई अगर d/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो आपने सिंपल याद रखा 2v1 × v2/v1 + v2, ये आपने याद रखा है। पर मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो इसके लिए सिखाना चाहता हूँ, इन क्वेश्चनों के लिए ट्रिक सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ d/4 हो जाए, d/5 हो जाए, तो आप कैसे करोगे। कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे जैसे 2 था वैसे वहाँ पे 3 रखना है, जैसे v1 v2 था v1 v2 रखना है। अब बस देखो, जब टाइम डिस्टेंस ट्रैवलिंग सेम हो ना, तो ये आप ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और टाइम इंटरवल सेम हो तो उस समय आप कोफिशिएंट को जिसकी जो वेलोसिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे, ठीक है। एक बार ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कोफिशिएंट को ये v2 टाइम इंटरवल के लिए था तो v2 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई किया, ये v1 के लिए था तो v1 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं की, क्योंकि यहाँ टाइम इंटरवल सेम है, तो टाइम इंटरवल के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, सेम के साथ वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब डिस्टेंस इंटरवल सेम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ट्रिक समझ गए, तो इससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना।